केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग चुनावी दंगल के अंतिम चरण में, जिस क्षेत्र में अंतिम चरण का चुनाव होना है उस क्षेत्र में है। यूं कहें झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में है और संथाल परगना का सबसे हॉट सीट गोड्डा। गोड्डा लोकसभा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभिषेक झा चुनावी दंगल में है और उनके प्रतिनिधि बुलबुल जी हमारे साथ बात करेंगे। कैसे चुनाव लड़ने का मन अभिषेक जी ने बनाया, कैसे अचानक से चुनाव लड़ने का मन बनाया? देखिए, ये तय नहीं था कि बीजेपी किसको कैंडिडेट बना रही है, कांग्रेस किसको कैंडिडेट बना रही है। तो एक होता है ना, लोग पुराने चेहरे से ऊब जाते हैं। तो जनता पूरी तरह से पुराने चेहरे से ऊब गए थे। तो लोगों को लगा था कि नए नए कैंडिडेट आएंगे, लेकिन जब कैंडिडेट दोनों पार्टी अनाउंस कर दिया, दोनों फिर वही पुराने, कहने का मतलब है महागठबंधन कहिए या बीजेपी का कहिए, सब पुराने लोग। तो लोग इनके पास आए और कहे कि भाई आप लोग जो है सो एक नया ये करिए, आप चुनाव लड़िए। आप मधुपुर चुनाव लड़े हैं, आपको चुनाव लड़ने का अनुभव है। युवा जितना है देवघर जिले का, आप देवघर विधानसभा का, वो लोग इनके यहाँ आकर के ज़बरदस्ती इनको कहा आपको नॉमिनेशन करना होगा। इन्होंने फिर लोगों से बात विचार किया। हम लोगों ने भी कहा भाई निश्चित रूप से करिए, हम लोग सब साथ हैं। नॉमिनेशन हुआ, चुनाव लड़ रहे हैं। गोड्डा लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र है, यूं कहें बिहार बॉर्डर 335 से सटा हुआ क्षेत्र और उधर साहेबगंज से सटा हुआ झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से सटा हुआ, इधर यूं कहें धनबाद के बॉर्डर तक गोड्डा लोकसभा लगता है। इतने दूर का दौरा कैसे करेंगे इतने कम समय? देखिए, जानने वाले इनके जो हमारे कैंडिडेट हैं अभिषेक आनंद झा जी, ये किसी पहचान के मुहताज नहीं है। इनके परदादा जी एकीकृत बिहार के पंडित विनोदा बाबू मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके चाचा जी बिहार में ही सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। तो इनको एक्चुअली परिचय देने का मुहताज नहीं है। हाँ, ये बात है, चूंकि हम लोग ये बात बाद में अंतिम चरण में जब नहीं पहुंच पाएंगे तो हाथ जोड़ के लोगों से यह करवट प्रार्थना करेंगे कि चूंकि हम लोग 20 दिन में 15 दिन में चुनाव लड़ रहे हैं, हम नहीं पहुंच पाए, हम लोगों को विजय बनाइए आप लोग। चूंकि युवा है तो हम लोग जीतने के बाद जहां जहां नहीं जा पाएंगे सबसे पहले वहां का दौरा करेंगे। वहां का दौरा क्या मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा विकास और युवाओं में बेरोजगारी जो चरम पे देखा जा रहा है। लोग ड्रग्स, शराब, मतलब सभी चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं। मानसिक रूप से लोग परेशान है। तो वैसे लोगों को अच्छी मानसिकता में ले जाने के लिए हम लोग यह चीज़, हम लोग का जो मुख्य मकसद होगा, जो युवा लोग पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है ना, उसको हम लोग सही दिशा देंगे, विकास भी करेंगे और युवाओं को जोड़ेंगे उस विकास के साथ, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों का घर परिवार अच्छे से चलेगा। उसी में शांति है। जब घर ही शांत ना हो किसी का, तो आप समाज को क्या शांत कर सकते हैं? कैसे किला को भेदेंगे? एक तरफ मोदी जी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल की गारंटी, बीच मझधार में अभिषेक झा। देखिए, गोड्डा का जो समीकरण होता है, हम उस समय निशिकांत जी के साथी थे फर्स्ट चुनाव में। यहाँ जब जब त्रिकोणात्मक लड़ाई हुआ, जब जब त्रिकोणात्मक लड़ाई हुआ तो नए चेहरे ही उसमें चुनाव जीतते हैं। ये बात 2009 का मैं बता रहा हूँ। उस वक्त फुरकान अंसारी जी, प्रदीप यादव जी चुनाव लड़े। उस समय निशिकांत जी को जानने वाला गोड्डा लोकसभा में कोई व्यक्ति नहीं था। पहला व्यक्ति मैं ही था, कह लीजिए आप। तो कोई नहीं जानता था, लेकिन ये 6000 वोट से चुनाव जीते ना। तो एक बड़ा चेहरा फुरकान साहब, एक बड़ा चेहरा प्रदीप यादव जी, और उन दोनों के बीच में एक नए चेहरे निशिकांत जी आए और चुनाव जीत के गए। तो यहाँ का जो लोगों का जो एक वोट देने का जो रूट है ना, वो नए चेहरे को पसंद करता है। नए चेहरे को पसंद तो करता है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है, राहुल की गारंटी है, हर घर में 1 लाख, हर घर के महिलाओं को 1 लाख। देखिए, कोई भी पार्टी, इसी के लिए इंडिपेंडेंट चुनाव हो रहा है, ये हम लोग लड़ रहे हैं। कोई भी पार्टी देश में जितना वादा करता है वो क्या उतना पूरा कर देता है? क्या आपका 5 वादा क्या है?
किसका? आपको? हम भय, भूख और भ्रष्टाचार अपने लोकसभा में मिटाएंगे। चलिए, दूसरा, हम लोग एक जो मंदिर का कॉरिडोर बना के पूरे देवघर को तोड़ने की एक साजिश चल रही है, मंदिर को के आसपास जो को ये बताइए, जब हम उसको दूसरा देखिए कि आप कहीं भी चले जाइए, आप 20-25 वर्षों से देखिएगा कि गोड्डा लोकसभा में कहीं भी सांसद का बोर्ड नहीं है। कोई भी सांसद बने हो, हम लोग हर घर में, हर गांव में कुछ न कुछ सांसद का बोर्ड लगाएंगे। हर पंचायत, हाँ, हर पंचायत में लोग सांसद का बोर्ड का मतलब कहने का मतलब कि विकास करने का काम सांसद का भी है। ये बड़ा बड़ा विकास भी हो, छोटा छोटा विकास भी हो, गली नाले भी बने, तो वो उस प्रकार का कोई भी चीज़ यहाँ 20-25 वर्षों में दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले सांसद को जनता से जोड़ने के लिए एक छोटी छोटी योजनाओं का निर्माण होगा। सांसद का बोर्ड लोग देखेंगे कि हमारे ये सांसद हैं, इनका नाम ये है, ये सब चीज़ हम लोग करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, लोग कहता है जब जीत के आते हैं सांसद तो ये दिल्ली चल जाते हैं, यहाँ हम लोग को देखने वाला कोई नहीं, चुनाव में नजर आता। क्या ऐसी प्रथा अभिषेक झा के साथ भी रहेगा? किसी हालत में नहीं रहेगा। अभिषेक झा जी दिल्ली जाएंगे, सांसद आवास मिलेगा उनको, कहने मतलब उनका घर तो देवघर ही होगा ना। उनको उनका घर, उनका बच्चे का जन्मदिन अगर मनाया जाएगा तो देवघर में मनाया जाएगा, क्योंकि उनका घर देवघर है। तो वो दिल्ली जाएंगे, अपना सेशन देखेंगे, लोकसभा का कार्रवाई में अपना भाग लेंगे, छुट्टी मिलेगा दौड़ के देवघर आएंगे, देवघर से गोड्डा जाएंगे। मागामा, मेहरमा, ठाकुरगंज एरिया का समस्या लेकर लोगों को देवघर आना पड़ेगा या उस जिला में, या कैंप वाइज हर एक विधानसभा में कैंप कार्यालय खुलेगा। कैंप कार्यालय? हाँ, और पूरा मतलब आप समझिए तो पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा हुआ कैंप कार्यालय होगा। ऑन द स्पॉट फैसला जो सांसद से हो सकता है वो फैसला, और वो मोबाइल से सब कुछ जोड़ा जाएगा, ताकि सांसद जी के मोबाइल पे ये पता चले कि किस विधानसभा से किस प्रकार का क्या आवेदन आया है, उसको क्या कष्ट है। वो अगर कहीं भी रहेंगे, वो अगर रांची भी रहेंगे तो भी उनको पता चल जाए। जैसे आप देखते हैं ना आजकल कि आपका घर है यहाँ और आप दिल्ली में भी बैठ करके अपने घर का नज़ारा को देख रहे हैं, उस प्रकार का एक सिस्टम क्रिएट करेंगे हम लोग। अगर हम बात करें अभी तक जो नामांकन के बाद से भी आप लोगों का दौरा चल रहा है क्षेत्र, कैसा अनुभव लेगा? मैं बता रहा हूँ कि क्या गजब का लोगों में उत्साह है। यह चीज़ अगर हम लोग 4-6 महीना पहले अनाउंस करके लड़ते तो हमको लगता है कि 5 लाख वोट से चुनाव जीतते हम लोग। गजब का देखिए क्या है ना कि गोड्डा लोकसभा का एक इतिहास है, यहाँ नए चेहरे जब उतरे हैं तब त्रिकोणात्मक संघर्ष में नए चेहरे को मौका मिला है, और वही बयार परिवर्तन की बयार बह रही है यहाँ पे। अभिषेक झा के जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त? 100% आश्वस्त है। हाँ, फाइनल वोट युवा करता है। युवाओं में जो जोश हम देख रहे हैं, क्षेत्र जा रहे हैं, मतलब गजब का जोश, गजब का उमंग और गजब का लोगों का जुड़ाव, जो पहले से जुड़ाव इनके साथ उम्मीद कर रहे हैं। निश्चित विकास का उम्मीद, जनता से जुड़ने का उम्मीद, और हर गांव में सांसद निधि का एक पट्टा दिखने को मिले, एक शिलापट दिखने को मिले, इस दिशा में अभिषेक झा पहल करेंगे, क्योंकि सांसद निधि का भी उपयोग होना जरूरी है, क्योंकि सांसद निधि के उपयोग से गांव के जो छोटे छोटे सड़कें हैं उस सड़कों की समस्याओं से निजात दिलाना भी अति आवश्यक है। बड़े काम तो होंगे, बड़े काम के लिए मेहनत की जाएगी, लेकिन छोटे कामों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, और हर विधानसभा स्तर पर एक कैंप कार्यालय खोलकर सभी कार्यालय को डिजिटलाइज करके उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे बात क्या लग रहा है? जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को प्रणाम, और मेरे जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से प्रणाम। और देखिए, जब हम खड़ा हुए, जिस समय खड़े हुए, तो दावेदारी जीत की उसी समय दे चुके हैं। और विकास कार्य की बात करें तो सब वही चीज़ लेकर के आते हैं। तो हमारा विकास केवल वाचिक ना होकर व्यवहारिक तौर पर होगा। और बेसिकली अगर विकास की हम लोग बात करते हैं ना, तो इस बार का मेन जो टारगेट रहा है वो रहा है कि देश की माटी और उसी माटी का लाल। तो गोड्डा लोकसभा में तो पहली प्राथमिकता यही है कि जब माटी के लाल को लाया जाएगा तो
माटी से संबंधित विकास होगा, यानी जमीनी स्तर का विकास होगा। अभी जैसा इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में और पंचायत स्तर पर ये रखा जाएगा कि शिलापट्ट, जो निशिकांत जी की जो आपने सांसद की बात की, तो शिलापट्ट की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद आप समझें कि जिस तरह का शिक्षा, मूलभूत चीज़ है शिक्षा, इस शिक्षा को उस हिसाब से हम लोग प्रखंड स्तर से, ग्रामीण स्तर से, इवन नगर निगम में भी हम लोग उस तरह से रखेंगे जहाँ पर नहीं गया है। साथ ही जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो ये शहर है, ये तीर्थ पुरोहितों का नगर है और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का एक सबसे बड़ा आगार हमारे यहाँ है, बाबा बैद्यनाथ का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर दूं कि ये जो नगर है, ये तीर्थ पुरोहितों का, देवघर वासियों का, और उनके साथ साथ जितने लोग हैं ये उनका है। और यहाँ का जब बेटा आता है तो वो बेटा इनका होगा। और ज़्यादा कहने की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर आश्वस्त करेंगे कि मंदिर जो है वो हमारे शहर की पहचान है और इस पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने में हमारे प्रतिनिधि माननीय श्री अभिषेकानंद झा जी का सर्वस्व लगेगा। और जैसा कि अगर आपने पहला देखा हो तो उनका कथन यही है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक भी नहीं है, हमारे यहाँ सब अभिषेक आनंद झा हैं। और जीतने के बाद हर व्यक्ति अपने आप में सांसद का सा व्यक्तित्व रखेगा, हर व्यक्ति की आम खास सबकी पहुंच अभिषेक बाबू तक होगी। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं और मेरी तरह तमाम जितने लोग हैं। और चूंकि पेशे से मैं शिक्षक हूं, इसलिए मैं शिक्षा का महत्व बखूबी जानता हूं। और घर में रोजगार की व्यवस्था की पहली जो सीढ़ी है वो है शिक्षा। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा शिक्षा की तरफ। जिन विद्यालयों को हमने देखा है उन विद्यालयों को और अच्छा बनाएंगे, नई नई योजनाओं को शिक्षा में भी लाया जाएगा। शिक्षा का जो मूलभूत सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था कि शिक्षा जो हो वो व्यवसायीकरण की तरफ हो, कि पढ़ने के बाद लोगों को इतना जरूर हो कि व्यवसाय मिले, तो उस तरह के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हर वार्ड में, हर पंचायत में, नगर निगम में, विद्यालयों में वो योजनाएं चलाई जाएंगी। और हर आमो खास की नज़र में हमारे जो प्रत्याशी हैं अभिषेकानंद झा जी होंगे, उनके पहुंच में प्रत्याशी होंगे। और हर व्यक्ति अपने आप को अभी से ही अभिषेक आनंद झा समझे, तभी ये जीत मुकम्मल होगी। रही बात जीत और हार की, तो जिस दिन हम खड़ा हुए, बस खड़ा होने की ताकत इसी गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मिला है हम लोगों को। और आशा भी करते हैं कि एक बार अवश्य मौका मिले तो हम कुछ करके दिखाएं। अभी हम लोग कोई सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहते हैं। एक बार अभिषेक आनंद झा को मौका मिले, ये कहना है उनके समर्थकों का, उनके मित्र का, कि मौका मिले तब दिखाएंगे करके काम कैसे होता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।